राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में आपको हरतालिका तीज व्रत की पूरी पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूं। जब भी आप पूजा करना चाहते हैं तो पूरा 16 श्रृंगार कर लें। जैसे कि मेहंदी आपको पहले से ही लगा लेना चाहिए, पाँव में महावर जरूर लगाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। सर से लेकर पाँव तक पूरा 16 श्रृंगार करें, आसन पर बैठें। फिर सबसे पहले अपने आप को पवित्र किया जाता है। देखिए, सबके पास नई साड़ी नहीं होती है, इसीलिए पवित्रीकरण और आचमन का विधान होता है कि हम शुद्ध हो जाएं। तो गंगा माता का ध्यान करते हुए 3 बार जब हम जल डालते हैं जय गंगा माता, तो बाहरी रूप से शुद्ध हो जाते हैं और जब आचमन करते हैं तो हम आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। तो आचमन करने के लिए 3 बार उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में जल छुआना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए। तो जिसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि भगवान भोलेनाथ के लिए मंडप सजा करके ही पूजा करनी चाहिए। तो ये फुलहरा है, इसे फुलहरा कहते हैं, जो कि 5 लड़ियों का होना चाहिए। इसमें 5 लड़ियां जो है लगी होनी चाहिए। तो बाजार में भी मिलता है, अगर आप बनाएं तो 5 लड़ियों वाला ही जो है आपको बनाना है। अब हम सबसे पहले जो है कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाएंगे। देखिए, कलश स्थापना भी कलश की पूजा ही होती है, इसीलिए हमने आचमन कर लिया है। आप चाहे तो आटे से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं, धरती में भी बनाया जा सकता है। अगर जो है लकड़ी के पाटे पे जगह नहीं है तो हम इसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश के गले में मौली धागा जरूर बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश के अंदर हम जो है जल डालेंगे, सभी नदियों का ध्यान कर लीजिएगा, जय गंगा माता। इसके बाद हम जो है अक्षत, हल्दी, सुपारी, फूल डालेंगे। बंद करो। सभी चीजें इसके अंदर डालने के बाद आम के पत्ते लगाएंगे। इसके ऊपर सप्तधान्यों में से कोई धान्य रखा जाता है, तो हमने चावल रखे हैं, आप चाहे तो गेहूं भी रख सकते हैं। दीपक रखने के साथ ही दीप कलश बनके तैयार हो जाता है। अब हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र के ऊपर आसन प्रदान करेंगे। क्योंकि अभी हमने जो है बेलपत्र नहीं रखा था, इसलिए हम जो है यहाँ पर बेलपत्र पर भगवान भोलेनाथ को आसन दे रहे हैं। माता गौरी को भी जो है हम बेलपत्र का आसन प्रदान करेंगे। इस प्रकार से ये हो गया। बंद करो। गौरी शंकर की स्थापना के बाद प्रथम पूज्य श्री गणेश होते हैं, तो हम उन्हें भी आसन प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर हम चावल के ऊपर श्री गणेश को आसन प्रदान करेंगे। सुपारी में मौली धागा बांधकर हमने श्री गणेश का निर्माण किया है। और अब पूजा शुरू करने के लिए हम ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और फिर हरतालिका तीज व्रत की पूजा करने का हम संकल्प ले लेंगे। संकल्प के लिए हाथ में चावल, फूल, कुशा ले लीजिएगा, थोड़ा सा दक्षिणा ले लीजिएगा। ये सभी चीजें नहीं हो तो केवल जल से भी जो है संकल्प लिया जा सकता है। चीजें हाथ में लेने के बाद संकल्प में बोलना है कि मैंने हरतालिका तीज का व्रत किया है, उसी की संपूर्णता के लिए गौरी गणेश भगवान भोलेनाथ कलश आदि का पूजन करने का संकल्प लेती हूँ। संकल्प लेकर के ऐसे जो है आपको संकल्प भगवान के पास रख देना है। दीप देवता साक्षी हैं, हमने संकल्प लिया। अब संकल्प के बाद अब हम सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर बिना बुलाए हम भगवान की पूजा करेंगे तो पूजा कैसे सफल होगी, इसलिए आवाहन करना जरूरी होता है। हाथ में चावल, फूल लेकर के प्रार्थना करनी है। हे गौरी गणेश, हे भगवान भोलेनाथ, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हरतालिका तीज व्रत के पूजन हेतु मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ विराजमान हो और हमारी पूजा विधियां स्वीकार करें। ऐसा बोल करके आपको ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम शिवाय नमः, ओम वरुणाय नमः, इस प्रकार से सभी का ध्यान कर लेना है। तो सबसे पहले श्री गणेश की ही पूजा करनी है, उन्हें 4 बार जल अर्पित करना है, जय श्री गणेश। और इसके बाद जो है गौरी माता को जल अर्पित करें। सबसे पहले चरण धोने की भावना से जल अर्पित किया जाता है, चरण धोएं। इसके बाद स्नान के लिए जल अर्पित करें। जय गौरी माता, ओम गौरीयाय नमः। इसके बाद भोलेनाथ को ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः करते हुए जल अर्पित करें, नमः शिवाय। कलश में आप जो है कुश की मदद से या फिर फूल की मदद से जल अर्पित कर सकते हैं। प्रतिमा में भी जल अर्पित कर देंगे। इसके बाद जो है भगवान का पंचामृत से अभिषेक करवाना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर मिला लें। पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। गौरी माता को भी जो है पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान भोलेनाथ का भी हम जो है पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। कलश में भी जो है थोड़ा सा स्पर्श करा देना चाहिए। अब हम जो है जल से शुद्धोदक स्नान कराएंगे। जय गौरी माता।
अच्छी तरह से दूध दही जो है छूट जाना चाहिए। शिवाय नमः। सुधोदकम स्नानम समर्पयामि, तो है फूल की मदद से जल अर्पित करें। स्नान के बाद वस्त्र अर्पित करना चाहिए, तो वस्त्र स्वरूप आप मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं। श्री गणेश को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से मौली धागा भी आप वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को हम चुनरी अर्पित कर देंगे। ये भगवान भोलेनाथ को सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए, तो सफेद वस्त्र हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कच्चा सूत आप अर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद भगवान को यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। श्री गणेश को हल्दी सिंदूर अर्पित किया जाता है। माता गौरी को भी हम जो है हल्दी, हम उनके हाथों में हल्दी जरूर लगाएंगे, बहुत शुभ होता है माता गौरी के हाथों में हल्दी लगाना। हल्दी लगाएं, उन्हें सिंदूर अर्पित करें। इस पर पूजा में ये कुमकुम अर्पित करें। अब भगवान भोलेनाथ को हम चंदन लगाएंगे, तो इस प्रकार से जो है हम भगवान भोलेनाथ का चंदन से श्रृंगार कर देंगे। भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार प्रिय होता है, तो उन्हें हम भस्म अर्पित करेंगे। हम आराम से गौरी माता का श्रृंगार करेंगे। ये चीजें ना केवल हम अर्पित करेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा जो है हम उन्हें चढ़ा भी देंगे। जैसे कि ये है, पहले ही छिद्र कर दिया था। कान के फूल माता रानी को इस प्रकार से पहना सकते हैं। ये हमने गौरी माता को कर्ण फूल अर्पित किए हैं। गौरी माता को जो है हम माला अर्पित करेंगे। बिछुए हो तो आप माता रानी को बिछुए अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से माता के पैरों में थोड़ा सा आलता अर्पित कर दें, आलता लगा दें। माता के हाथों में थोड़ा थोड़ा जो है मेहंदी हम लगा सकते हैं। माता को जो है हमें चूड़ियाँ अर्पित करनी चाहिए, तो जो है हम कुछ चूड़ियाँ माता को अर्पित करेंगे। स्पर्श करा करके यहाँ पास रख देंगे। बाकी चूड़ियाँ जो है हम माता को स्पर्श करा करके यहाँ पास रख देंगे। सारी चीज़ों का, जैसे कि काजल है, ये सारी चीज़ों को हम जो है स्पर्श करा करके और फिर माता को अर्पित कर देंगे। बार फिर जो है अर्पित करके और पूरी डिबिया माता के पास जो है रख देंगे। अब हम भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे अक्षत अर्पित किया जाता है। इसी तरह से पूरा पूजन जो है हमें कलश देवता का, दीप देवता का भी करना चाहिए। अक्षत अर्पित करना चाहिए। पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान को बेलपत्र अर्पित करें। शिव परिवार को बेलपत्र भी अर्पित किए जा सकते हैं। कम से कम एक लाल फूल माता को जरूर चढ़ाने चाहिए। माता को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को और भी हम पुष्प अर्पित करेंगे पीले। फिर धूप बत्ती जला करके भगवान को धूप दिखाना चाहिए। धूप दिखाने के बाद या कपूर से या फिर जो है दीपक प्रज्वलित करके आपको भगवान को दीप दिखाना चाहिए। भगवान को कपूर गौरम कहा जाता है। प्रकार से उन्हें दीप दिखाएं। दीप अर्पित करने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जो भी आपने मिठाइयाँ बनाई हो, इस दिन गुजिया बनाई जाती है, व्यंजन बनाए जाते हैं, तो सभी को हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। इसमें बेलपत्र जरूर रख लें। शिव परिवार में बेलपत्र रखा जाता है और विष्णु जी के लिए तुलसी पत्र रखे जाते हैं। फल अर्पित करें। जो भी आपके पास मौसमी फल हो वो फल आप अर्पित कर दें भगवान को। हरतालिका तीज के व्रत में भगवान को खीरा जरूर अर्पित किया जाता है। भोग लगाने के बाद कुश की मदद से भोग में 3 बार जल जरूर फेरें, क्योंकि घेरा लगा करके जो है भोग अर्पित किया जाता है। जैसे हम घर में थाली रख करके सभी से कहते हैं कि खाना खाइए, इसी प्रकार से भगवान से भी निवेदित किया जाता है। हम जो है भगवान को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा इत्यादि अर्पित करेंगे। इस प्रकार से जो है हर पान में सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा रख दीजिएगा, भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से कलश को भी हम अर्पित कर देंगे। दक्षिणा सभी को हम एक साथ अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद अब हाथ में चावल फूल लेकर के और व्रत कथा पढ़नी चाहिए। तो अगर आपके पास व्रत कथा पुस्तक नहीं है तो मैंने पूरी व्रत कथा पढ़ करके और वीडियो बनाई हुई है, उसको प्ले करके आप कथा सुन सकते हैं। और अब हवन करना चाहिए। देखिए इसी विधि से 4 पहरों में 4 बार हवन होगा, ठीक है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जल घुमाते हुए चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से अग्निदेव का पूजन करना है। फिर विधिवत रूप से आहुति देनी है। ओम गंगणपतये स्वाहा,
स्वाहा, गौरी देव्यै स्वाहा, शिवाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, शिवाय स्वाहा, शिवाय स्वाहा। इस प्रकार से आपको कई बार आहुति देनी है। जल घुमाते हुए वापस से हवन संपूर्ण करना है। हवन इत्यादि करने के बाद आरती की तैयारी करना चाहिए। जल घुमाते हुए चंदन पुष्प इत्यादि से जो है दीप देवता का भी पूजन करना चाहिए। फिर विधिवत रूप से खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ की आरती गानी चाहिए। आरती करने के बाद जो है शीतलीकरण करिए, इस प्रकार से जल घुमाइए, आरती लीजिए और इसके बाद अब भगवान से क्षमा याचना करी जाती है। थोड़ा सा फूल लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी है। पूजा पाठ व्रत में कोई गलतियां हो गई हो तो भगवान क्षमा कीजिएगा, लेकिन पूजा जरूर स्वीकार कीजिएगा, ऐसा कहना होता है। फिर से फूल लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद जो है भगवान से अपनी प्रार्थना कही जाती है। जो भी आपके मन में मनोकामना हो, आपके पति और पुत्रों की लंबी आयु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो अपनी मनोकामना गौरी माता से कहें, भगवान भोलेनाथ से कहें। तो यहाँ पर रात्रि के पहले प्रहर की पूजा विधि तो पूरी हो जाती है। अब अगर आपको रात्रि का जागरण करना है तो आपको हवन करना चाहिए हर प्रहर में। तो 5 उपचार से पूजा कर लें, फिर हर बार आप हवन कर लें। अब सुहाग लेने से पहले, पारण करने से पहले क्या करना है? 5 उपचार से यानी चंदन, पुष्प, धूप बत्ती जला दें, दीप दिखा दें और थोड़ा सा भोग लगा दें भगवान को। फिर जो है गौरी माता से सुहाग लेना है। उन्हें सिंदूर लगा करके अपने माथे पर लगा लेने को सुहाग लेना कहते हैं। भगवान को विदा किया जाता है। विसर्जन करने के बाद खीरा खा करके पारण किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक विस्तार से वीडियो दूंगी, कैसे सुहाग लेते हैं, कैसे चीर बांधा जाता है, पारण कैसे करते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि अगर आपको पहले ही प्रहर में उठना है, कोई काम है, तो आप इस प्रकार से उठें। आसन को थोड़ा सा इस प्रकार से पीछे खिसकाना है। आसन के नीचे थोड़ा सा इस प्रकार से जल डालना है और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल नीचे की 3 उंगलियों से माथे पर लगा लेना है। ऐसा करने से ही आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। आज जो मैंने पूजा विधियां बताई, इनमें से अगर कोई विधियां भूल भी जाएं, लेकिन एक चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो है नाम जप। क्योंकि व्रत की परिभाषा ही यही है, व्रत किया ही इसलिए जाता है कि व्रत के देवी देवताओं का नाम जप किया जाए। तो पूरे दिन हर एक काम को करते हुए गौरी शंकर नाम जप जरूर कीजिएगा। छोटी मोटी गलतियां, त्रुटियां जो हो जाती हैं, उनकी भी भरपाई हो जाती है। नाम जप से जो है संकट दूर होते हैं, जिसके लिए हम ये व्रत कर रहे हैं, पति की लंबी आयु के लिए। हर रोज, ना केवल इस व्रत में बल्कि हर रोज नाम जप जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन का एक उपाय है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति सुधरने लगती है तो आपके जीवन में सभी समस्याएं समाप्त होने लगती है, हर एक मनोकामना पूरी होती, क्योंकि जिस भाव से भगवान को भजा जाए उस भाव की पूर्ति होती है। तो नाम जप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह से हरतालिका तीज से संबंधित कई वीडियो मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि पूजा दिखाते हुए जो है व्रत कथा सुनाई है, तो वहाँ पे जो है वीडियो प्ले करके आप पूजा देख सकते हैं, कथा आप सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कई त्योहारों की पूजा विधि करके दिखाती रहती हूँ, तो प्ले लिस्ट पे आके देखिएगा। धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर वीडियो देती रहती हूँ, एक बार जरूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।